Hello everyone. Today we are going to study about defects in images formed by the lens. लेंस से जो इमेज फॉर्म होता है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो भाई जब इमेज फॉर्म होता है बाय अ लेंस, लेंस में भी हो सकता है और मिरर में भी हो सकता है। ठीक है, कुछ प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं इमेज के वो लेंस में भी पाए जाते हैं और मिरर में भी पाए जाते हैं, और कुछ प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं वो सिर्फ लेंस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, बट बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इमेज फॉर्म इन लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटे, अच्छा इमेज में क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं? तो बेसिकली इमेज में जो डिफेक्ट आती है उसका मेन कारण होता है उसके फोकस का प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इमेज अच्छे से फोकस्ड नहीं होता है, मतलब एक प्रॉपर पॉइंट पर अगर फोकस्ड नहीं होता है तो आपको इमेज कैसा दिखता है? ब्लर्ड दिखता है। ब्लर इमेज कभी कभी दिखता है ना, फोटो देखो ब्लर आ जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? अगर उसका प्रॉपर फोकसिंग नहीं हुआ है तो उसमें डिफेक्ट आता है, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटे? इमेज के डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इमेज का जो डिफेक्ट होता है उसके लिए एक प्रॉपर टर्म आता है और उसको बोलते हैं बेटा एबरेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? ABBERATION, एबरेशन। आगे मेरी बात समझ में? तो हम लोग बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स इन इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस, यानी लेंस के द्वारा जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, है ना, यानी लेंस के कारण जो एबरेशंस प्रोड्यूस होंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटे, समझ गए आप बात को? तो चलो, टॉपिक का नेम है लेंस एबरेशन। ठीक है, लेंस एबरेशंस। ओके, तो बेटा ये बेसिकली क्या हो गया? द डिफेक्ट इन इमेज formed by lens is called lens aberration। ठीक है बेटे, इसको कहते हैं हम लोग लेंस एबरेशन। क्लियर है मेरी बात? अब देखो कितने टाइप के लेंस एबरेशन हो सकते हैं। टाइप ऑफ एबरेशन, तो पहला होता है बेटा स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन, एबरेशन। एंड सेकंड होता है क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन, ये दो प्रकार के मेजरली, है ना, डिफेक्ट्स जो है पाए जाते हैं इमेज में। क्लियर है बेटे? तो इसको अपन क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो एबरेशन है बेटा, देखो क्या है? स्फेरिकल एबरेशन। ये बेसिकली किस वजह से होता है? तो इसका कारण है जो हमारा मिरर है या फिर लेंस है उसके सरफेस कैसे होते हैं बेटे? कर्व्ड होते हैं। ठीक है, अगर आपका कर्व्ड मिरर है या फिर लेंस है तो इसके जो सरफेस होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, यानी स्फेरिकल होते हैं, मतलब एक स्फेयर का पार्ट होता है। हमने देखा है ना, स्फेरिकल मिरर या फिर लेंस ये सभी क्या है? एक स्फेयर के पार्ट होते हैं, स्फेरिकल सरफेस होते हैं, और उस स्फेरिकल सरफेस की वजह से एक डिफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं, या बेसिकली आप कह सकते हो ड्यू टू कर्वेचर। है ना, जब स्फेरिकल सरफेस की बात करते हो तो उसमें एक कर्व आ जाता है और उस कर्वेचर के कारण, है ना, उस कर्वेचर के कारण जो डिफेक्ट होता है इमेज में, दैट इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, तो चूंकि कर्वेचर, कर्व्स आपको मिरर के केस में भी होता है और लेंस के केस में भी होता है, तो ये वाला एबरेशन यानी ये वाला इमेज डिफेक्ट दोनों में पाए जा सकते हैं, लेंस में भी और मिरर में भी। क्या याद रखना है बेटा? स्फेरिकल एबरेशन, है ना, कैन अकर इन मिरर एज वेल एज लेंस। ठीक है, लेंस में भी हो सकता है, मिरर में भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। क्या क्या चीजें बेटा? एक स्फेरिकल एबरेशन और दूसरा क्रोमेटिक एबरेशन। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ
स्फेरिकल एबरेशन, व्हाट डज इट से, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। द डिफेक्ट इन इमेज ड्यू टू curvature of surface, curvature of reflecting or refracting surface is called spherical aberration, spherical aberration। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, ये दोनों में हो सकता है। इट कैन अकर इन लेंस एज वेल एज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दोनों चीजों में हो सकता है बेटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। ओके, आगे स्फेरिकल एबरेशन आपको समझ में आ गया इतनी बातें। अब ऐसा होता क्यों है ये चीज समझो, इसका मतलब अंदर की बात और इसके अंदर की बात को समझें अपन, है ना, इसके और अंदर की बात समझें तो क्या होता है। देखो बेटे, अगर मान लो मैं लेंस की बात करूं तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी मैं लेंस को के किसी डेरिवेशन को प्रूफ करता था, है ना, जब भी मैं लेंस की किसी डेरिवेशन को प्रूफ करता था तो क्या लेता था बेटा कि जो उसका कर्वेचर है वो क्या है, स्मॉल है। कर्वेचर क्या लेता था, स्मॉल लेता था, है ना। कर्वेचर स्मॉल लेने से क्या होता था, लेंस पर जो रेज पड़ते थे वो पैरा एक्सियल रेज पड़ते थे। पैरा एक्सियल रेज का मतलब है पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं उसको पैरा एक्सियल रेज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये देखो, ये रेज है, ये बहुत पास है, पैरेलल है, तो ये जो रेज है ना वो कहलाते हैं पैरा एक्सियल रेज। ठीक है, तो हमने अभी तक जो भी प्रूफ किया है वो सब ऐसे रेज के लिए प्रूफ किया है, पैरा एक्सियल रेज के लिए। लेकिन जब आप कर्वेचर छोटा लोगे तो ऑटोमेटिक जो रेज रहेंगे वो क्या है, उसके पास, है ना, ऑटोमेटिक ऐसे रेज ही रहेंगे, है ना। अगर हमने लेंस ही छोटा लिया, है ना, इतना सा का लेंस लिया तो ऑब्वियसली ये जो रेज पड़ेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे बेटा, पैरा एक्सियल होंगे। लेकिन जब हमारा कर्वेचर बड़ा होगा, ठीक है, जब मेरा कर्वेचर बड़ा होगा, लेंस बड़ा होगा, ठीक है बेटे, तो फिर क्या होगा, आपको पास में भी रेज मिलेंगे और दूर में भी रेज मिलेंगे। ठीक है, ऐसे रेज भी मिलेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है। तो ये जो दूर के रेज होते हैं ये तो समझ गए, जो क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या कहलाते हैं बेटे, ये वाले जो रेज हैं ये क्या कहलाते हैं, पैरा एक्सियल रेज, पैरा एक्सियल रेज कहलाते हैं। बट जो ये दूर वाले रेज हैं ये, है ना, और ये क्या कहलाते हैं बेटा, मार्जिनल रेज कहलाते हैं, मार्जिनल रेज। आगे मेरी बात समझ में, ये जो दूर वाले रेज होते हैं वो मार्जिनल रेज कहलाते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना बेटा। तो हमने क्या देखा है कि पैराक्सियल रेज जो होते हैं, ऐसे रेज जो पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, वो हमने डेफिनेशन से पढ़ा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पर मिलते हैं बेटे, फोकस पर मिलते हैं, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ऐसे अपने फोकस पर जाकर के मिलते हैं। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। लेकिन ये जो मार्जिनल रेज हैं, जो दूर वाले रेज हैं, वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, वो अलग जगह पर कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, वो अलग जगह पर कन्वर्ज होते हैं, जैसे कि ये। यानी क्या हुआ बेटा कि आपको दो अलग अलग फोकस मिल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दो अलग अलग फोकस मिल रहे हैं। मार्जिनल रेज के लिए फोकस पास है और पैराक्सियल रेज के लिए फोकस क्या है, दूर है। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब कर्वेचर बड़ा होता है ना, जब कर्वेचर बड़ा होता है तो आपको फोकस एक शार्प पॉइंट पर नहीं मिलता, मतलब शार्प फोकस नहीं मिलता, बल्कि वो क्या है, देखो इस तरीके से बिखरा हुआ है फोकस, है ना बेटे। तो इमेज जो है वो क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक बिखर जाएगा, है ना बेटे।
तो ऐसा इमेज आपको कैसे दिखेगा, ब्लर्ड इमेज दिखेगा। कैसा दिखेगा बेटा, ब्लर्ड इमेज दिखेगा। तो ये वाला जो कारण है और इस कारण के वजह से जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबेरेशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं बेटे कि जो पैराएक्सियल रेज होते हैं वो अलग पॉइंट पर फोकस्ड होते हैं, जो मार्जिनल रेज होते हैं वो अलग जगह पर फोकस्ड होते हैं। यानी एक प्रॉपर फोकस नहीं मिलता, बल्कि वो फोकस क्या है, आपको बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। एक शार्प फोकस्ड इमेज नहीं दिखता आपको। शार्प फोकस्ड इमेज आपको अच्छे से दिखाई देता है, जबकि बिखरा हुआ फोकस्ड रहेगा, बिखरा हुआ फोकस रहेगा तो वही इमेज आपको ब्लर्ड दिखाई देगा। ठीक है, इस ऐसा होने के पीछे का वजह क्या है, कर्वेचर का बड़ा होना, कर्वेचर का बड़ा होना, लार्ज कर्वेचर। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। तो और कर्वेचर किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, स्फेरिकल की, स्फेरिकल सरफेस की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबेरेशन। आ गई मेरी बात समझ में बेटा। पैराएक्सियल रेस क्या हुए, पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मार्जिनल रेस क्या हुए, पैरेलल तो है बट दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो मार्जिनल रेस हो गए। मार्जिनल रेस पहले फोकस्ड हो जाते हैं और पैराएक्सियल रेस दूर फोकस होते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है बेटे, तो मैं इसको फिर भी आपको लिख देता हूँ। पैराएक्सियल रेस, पैराएक्सियल रेस क्या हो गया बेटा, दोज रेज which are parallel and close to the principal axis, close to the principal axis are called paraxial rays। ठीक है, पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज आर फोकस्ड पैराएक्सियल रेज आर फोकस्ड paraxial rays are focused away from the lens। ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को। फिर मार्जिनल रेस, मार्जिनल रेस क्या हो गया बेटा, those rays which are parallel to the principal axis but away from it are called marginal rays, marginal rays। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये पास